गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन नंबर 1 एक्टिव और पैसिव एलिमेंट पे लगभग डिस्कशन कंप्लीट हो गया। एक्टिव एलिमेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट। और पैसिव एलिमेंट्स में हम आर, एल और सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज समराइज करेंगे पैसिव एलिमेंट को और कंपेयर करेंगे आर, एल और सी को। डिफरेंट वीडियोस इसके आ चुके हैं, तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को डिटेल में अगर देखना है तो इसी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं आप। और शॉर्ट समरी देखना है तो उसके लिए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस हमें मालूम है, सिंबल कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं इन पैरामीटर्स पे, लाइक सिंबल, यूनिट, रिलेटेड लॉ, डेफिनेशन एटसेट्रा। तो रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह होता है। इंडक्टेंस ये टर्न रिप्रेजेंट करते हैं आप, और कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से होता है। तो ये तीनों के सिंबल हो गए। यूनिट ओम, हेनरी एंड फेरेड। तो रेजिस्टेंस को हम ओम्स में मेजर करते हैं, इंडक्टेंस हेनरीज और कैपेसिटर फेरेड्स में। रिलेटेड लॉ, यहाँ पे ओम्स लॉ है, वी प्रोपोर्शनल टू आई या V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। इंडक्टेंस के केस में फाई प्रोपोर्शनल टू फाई, या कई बुक्स में साई भी मिलेगा आपको, फ्लक्स लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया जिसको आपने रेजिस्टेंस बोला, और यहाँ पे फाई प्रोपोर्शनल टू आई के केस में आपने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया जिसे आपने सेल्फ इंडक्टेंस कहा, सेल्फ इंडक्टेंस। सिमिलरली कैपेसिटेंस के केस में क्या लॉ हो जाता है, Q प्रोपोर्शनल टू V, चार्ज स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और सिमिलर मैनर में Q के रिलेशन को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं C, तो ये कहलाता है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। डेफिनेशन शॉर्ट में, इट अपोजेस, तीनों ही मटेरियल की प्रॉपर्टी है या सर्किट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपने अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है, फ्लो का अपोज करेगा, ठीक है। इंडक्टेंस के केस में क्या हो जाएगा, इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट, ठीक है, एनी चेंज इन करंट। और कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट अपोजेस एनी चेंज इन वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस अपने अंदर से करंट के ही फ्लो का अपोज करेगा, मींस कोई मटेरियल जितना ज्यादा रेजिस्टिव होगा उसके अंदर से करंट उतना कम फ्लो होगा फॉर द सेम वोल्टेज अप्लाइड। सिमिलरली more and more inductance will be more opposition offered by the inductor to oppose any change in current। आप जितना इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे उतना उस इंडक्टर या उस इंडक्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें चेंज का ये अपोज करेगा। सिमिलरली जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ये अपने अक्रॉस के वोल्टेज के चेंजेस का अपोज करेगा, ठीक है। वोल्टेज और करंट निकालने के लिए वोल्टेज करंट इक्वेशन हमारे पास है, V इज इक्वल टू आर आई या I इज इक्वल टू V अपॉन आर, सिंपल ओम्स लॉ। इंडक्टेंस के केस में हमने डिराइव किए हैं ये इक्वेशन, आप अगर देखना चाहें तो डिटेल वीडियो डला हुआ है इसका भी। तो वोल्टेज इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और I इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी। सिमिलरली इन केस ऑफ कैपेसिटेंस I इज इक्वल टू, I क्या है, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर या करंट थ्रू कैपेसिटर। तो I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, तो एनर्जी ये जूल्स में है। एनर्जी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, मींस जितनी भी एनर्जी, ये एक्टिव सोर्स है। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, एनर्जी को रिसीव करते हैं। तो ये जो एनर्जी रिसीव कर रहा है उसको हीट फॉर्म में डिसिपेट कर देगा एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग्स में, और उसका फॉर्मूला होगा I स्क्वायर आर टी।
और इंडक्टेंस क्या करेगा, इट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक के फॉर्म में। हमें मालूम है जब भी कोई करंट होती है वहां पे फ्लक्स होता है, ठीक है, तो ये फ्लक्स बिल्ड कर लेगा और मैग्नेटिक फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर कर लेगा। और अगर मैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो हाफ एल आई स्क्वायर जो है वो एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द इंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटर क्या करता है, जो एनर्जी इसने रिसीव की एक्टिव एलिमेंट से उसको स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म या चार्ज के फॉर्म में, और उसकी वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर, सॉरी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ गलत लिखा गया मुझसे, ठीक है। और प्रॉपर्टी अगेन जो डेफिनेशन से लिया हमने, वोल्टेज और करंट, ये क्योंकि फ्लो का ही अपोज कर रहा है तो वोल्टेज और करंट कैन बी चेंज इंस्टेंटेनियसली। इंडक्टर के क्रॉस करंट कांट बी चेंज इंस्टेंटेनियसली। तो इसके हिसाब से आप सर्किट डिजाइन जब करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी आप इंडक्टर लगाते हैं और कोई पावर सेमीकंडक्टर स्विच लगाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि करंट जो है वो इंस्टेंटेनियसली अगर चेंज होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो होगा वो एल डी आई बाई डी टी, और करंट में चेंज अगर फास्ट है तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो उसके इंसुलेशन को ब्रेक कर सकता है। इसीलिए करंट को हमें क्या करना है इन सर्किट में, जहां इंडक्टर लगा हुआ है तो करंट जो फ्लो हो रही है इंडक्टर से उसको इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करना है ना। तो करंट कांट बी चेंज इंस्टेंटेनियसली। सिमिलरली वोल्टेज जो है, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के केस में या कैपेसिटेंस वाली प्रॉपर्टी जिस भी मटेरियल में है या जिस सर्किट एलिमेंट में है वहाँ वोल्टेज कांट भी चेंज इंस्टेंटेनियसली, मतलब हम जो वोल्टेज उसमें अप्लाई कर रहे हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। सिमिलर मैनर में हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर dv बाई डी टी मतलब चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, अगर इसकी वैल्यू हाई है तो जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है या जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत करंट ड्रैग करने लगता है सोर्स से, तो वोल्टेज को हमें चेंज नहीं करना है, उसका इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया कंपैरिजन पैसिव एलिमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट्स की, लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट। यहाँ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तब तक के लिए थैंक यू।